हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। और पहली बात तो ये कि कोई सा भी स्टॉक आप जैसे पिक कर रहे हो तो कहाँ से पिक कर सकते हो, क्या क्या उसके रूल्स रह सकते हैं। देखा होगा आपने कि बहुत सारे लोग जो है इक्विटी करते हैं। इंडेक्स में क्या होता है कि 10 ट्रेडिंग सेशन में से वो 7 या 8 ट्रेडिंग सेशन वो साइडवेज होता है, 2 ही ट्रेडिंग सेशन वो मूव कर पाता है और कभी कभी न्यूज़ फ्लो होती है तो फिर वो मूव करता है, ठीक है। बट एनएससी के 250 स्टॉक में से कोई सा ऐसा स्टॉक होता है जो दिन का लगभग 3 to 4% या 5% तक रिटर्न दे सकता है या फिर गिर सकता है इन कंपेयर टू इक्विटी। बट अगर उसकी बात करें उसके स्टॉक का ऑप्शन की बात करें तो वो कई गुना अलग पैसे डबल कर देता है, लगभग 30% 40% तक मूव कर सकता है। बट ऐसे स्टॉक आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे? क्या ऐसा टूल्स रह सकते हैं जो आइडेंटिफाई करने के होते हैं? देखो, पहली चीज़ तो ऐसे स्टॉक को आपको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एनएससी में 250 स्टॉक्स है और 250 स्टॉक में से आप वो स्टॉक पिक करना बहुत एक ऐसा होता है ना कि 52 कार्ड में से आपको हर बार हुकुम का इक्का निकालना है। तो वो कैसे पॉसिबल होगा? उसके लिए कोई टूल्स लगते हैं, कोई मेथड्स लगते हैं, कोई साइट्स लगती है, कहाँ से आप पिक कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हो एनएससी के एनएससी के साइट पे जाके देख सकते हो। बट एनएससी के साइट पे जाके आप देखोगे वहाँ पे हर डाटा 3 मिनट बाद रिफ्रेश होता है और इतने नंबर ऑफ स्टॉक में से आपको एक आइडेंटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट होगा। दूसरा चीज़ आप क्या कर सकते हो कि सिंपल सा, अगर आपके पास जीरो तक अकाउंट हो तो आप सिंपल सा एनएससी का सिंपल सा आप इस सेंसिबल का आप अकाउंट लॉगिन कर सकते हो। वहाँ पे आपको जिनके पास जीरो तक अकाउंट है, अपस्टॉक अकाउंट है या एंजल का अकाउंट है, वो फ्री इसको एक्सेस कर पाएंगे। सिंपल सा जब आप लॉगिन करोगे तो आपके साथ ऐसा कोई टर्मिनल आएगा। यहाँ पे आपको लिखा होगा एक ऑप्शन चेन है, ऑप्शन इंटरेस्ट है, ओआई जैसे बोलते हैं अपन, मल्टी स्ट्राइक ओआई है, एफआईएस डाटा है और स्टॉक डाटा है, स्कैनर है, आईवी चार्ट है। बहुत सारे मार्केट इन लोगों ने टूल्स दे रखे हैं। बट आपको क्या यूज़ करना है? स्कैनर यूज़ कर लिया, फिर स्कैनर यूज़ करने के बाद आपको हीट मैप यूज़ कर लेना है। जब आप हीट मैप यूज़ करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन दिख जाएगी। ये आपको लैपटॉप पे दिखेगी या फिर सेटअप डेस्कटॉप पे दिखेगी। फ़ोन पे ऐसी स्क्रीन आपको नहीं दिखेगी, है ना? पहले क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। जब आप क्लियर ऐसा करोगे तो यहाँ पे आपको टेबल फॉर्म में आएगी। टेबल फॉर्म में आपको स्टॉक का नाम, फीचर प्राइस, एटीएम आईवी, आईवी चेंज, इम्प्लाइड वॉली इम्प्लाइड वॉलिडिटी और रिजल्ट, वॉल्यूम किस में ज़्यादा स्पाइक हुआ, ओआई चेंजेस, पीसीआर, मैक्स पेन मतलब उसका स्टॉक का प्राइस, ठीक है। अगर आप वॉल्यूम क्लिक करते हो तो वॉल्यूम जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है? आईडी आ रहा है, आरबीआई आ रहा है ना। लेकिन हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन की जजमेंट मोमेंटम अच्छा आया हो, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो एक यहाँ पे क्लिक करने पे क्या आ रहा है? हाई भी आपको लेस देखना है। बट आप इतना सेटिंग करोगे तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। सिंपल सा आप हीट मैप क्लिक करो, यहाँ पे चेंजेस लिख रहे हैं, इसको आप सिंपल से क्लिक कर दो, एटीएम आईवी लो। जब आप एटीएम आईवी लॉक करोगे तो यहाँ पे इतने नंबर ऑफ स्टॉक आ जाएंगे आपके सामने। अब इतने नंबर ऑफ स्टॉक में से आप जब 250 स्टॉक आप पिक कर रहे थे ना, उसमें से आपको लगभग ये 50 स्टॉक हो गए। इसमें से आपको क्लेरिफाई करने के लिए जो टॉप के स्टॉक आते हैं, जो मार्केट, जैसे अभी क्या मार्केट बंद हो गया है तो ये स्टॉक सारे चले गए या कोई ऊपर नीचे हो गया, लेकिन ये जो आपको दिख रहा है, जो डार्क सा, जो बहुत ज़्यादा डार्क दिख रहा है ना, या तो डार्क ग्रीन है या फिर बहुत ज़्यादा रेड है। जो रेड का मतलब ये हुआ कि वो मार्केट में सेलिंग प्रेशर था, ग्रीन का मतलब ये हुआ कि मार्केट में अपसाइड था। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ कि बीएससी का स्टॉक था, इसने 5% का हाई लगा दिया। लेट्स सी, देख लेते हैं कि बीएससी का स्टॉक ने क्या किया। आप सिंपल क्लिक करोगे तो बीएससी के स्टॉक ने, देखो पूरे दिन मार्केट ने क्या हुआ, एक अच्छी सी ऊपर से रैली दी, लेकिन ये हमें इंडिकेशन कौन किया? ये कर दिया। आप यहाँ से उठा के देख लो कि यहाँ पे परसिस्टेंट की बात कर लेते हैं, तो परसिस्टेंट देख लो, है ना। परसिस्टेंट देख लो, परसिस्टेंट में क्या हुआ कि परसिस्टेंट में भी अच्छा खासा इन लोगों ने बहुत बड़ा फॉल आया होगा। देखो मार्केट सुबह से फॉल आ गया क्योंकि आईटी सेक्टर में एक ट्रम्प की वजह से, न्यूज़ की वजह से आईटी सेक्टर थोड़ा सा डाउन हो गया था। अगली बात करें कि यहाँ पे कोई सा स्टॉक दिखा लो। यहाँ पे जैसे कि मॉर्निंग में क्या हुआ था कि मॉर्निंग में आपको यहाँ पे गोदरेज प्रॉपर्टीज़ आया था, जबकि ये थोड़ा वापस से करेक्शन लेके वापस ऊपर चला गया। लेकिन गोदरेज प्रॉपर्टीज देखोगे तो ये रहा गोदरेज प्रॉपर्टीज़। सिंपल से देखो आप कितना ये मार्केट में सुबह आपको दिखाओगे ये अच्छा खासा फॉल किया। अगर आप इसको ये टूल्स यूज़ करते हो तो मे भी आपके लिए बहुत अच्छे चांस हो सकते हैं। लेकिन अगर आप ये देखो कि इक्विटी में कितना परसेंट फॉल हुआ है, तो आप इक्विटी में देखोगे इसके लगभग ये 3% फॉल हुआ, ठीक है। बट इसके स्टॉक ऑप्शन देखोगे ना तो आप मतलब समझ नहीं पाओगे कि इतना कैसे हो सकता है। आपको पुट ऑप्शन सिलेक्ट करना था। मान लो कि आपने उस टाइम मार्केट चल रहा था, आपने 2000 का पुट या फिर आपने 2100 का पुट ऑप्शन चूज़ कर लिया कि भाई 2100 पुट ऑप्शन में चूज़ कर लेते हैं, या फिर 2050 का चूज़ कर सकते हो। अब देखोगे तो मार्केट जब यहाँ पे निकला, है ना, ये तो सिंपल सा, हाँ एक सेकेंड, हाँ यहीं का चार्ट है। मान लो मार्केट आपने यहाँ के पिक किया,
जब यहाँ कहीं पिक किया तो स्टॉक की प्राइस 88 थी, बट आप देखो इसमें कि स्टॉक की प्राइस कहाँ चली गई है, 88 से सीधा चली गई वो 128, लगभग 40 पॉइंट्स। अगर 40 पॉइंट्स अगर बात करेंगे, और इसमें लगभग क्वांटिटी आपकी थी 275 क्वांटिटी, दैट मीन्स ₹1 अगर मूव करता है तो आपको 275 मिलते हैं। तो उसमें आप कैलकुलेट कर सकते हो आपको कितना रिटर्न मिला, अच्छा खासा 5 to 6,000 आपको इसमें रिटर्न आंसर मिलता है। तो ये फ्री टूल आप यूज़ करिए, इस फ्री टूल में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और कोई भी ऐसा मत करिए कि भाई आए उठा के कोई सा स्टॉक पिक कर लिया, उसके बारे में एनालिसिस करिए, उसके पीछे का वॉल्यूम क्या था, ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। मान लो आप आते हो सिंपल सा आपने ऊपर देखा, कोई सा स्टॉक आपने पिक कर लिया, अगर मान लो वो स्टॉक पूरा साइड में रह जाता है ना, मान लो उसमें वॉल्यूम ही नहीं, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है। जब वॉल्यूम नहीं रहता है ना, तो वो पूरा स्टॉक एकदम आपको पूरा दिखेगा ही नहीं। लेकिन जब अगर उसमें वॉल्यूम स्पाइक हुआ है, जैसे कि इसमें क्या हुआ, आप देखोगे सिंपल से यहाँ पे क्या हुआ कि वॉल्यूम का एक इंक्रीमेंट चल रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ से वॉल्यूम लोगों ने, सेलर लोगों ने इसको प्रेस करना शुरू कर दिया। इसी तरह से आप किसी स्टॉक को देख लीजिए, मान लो कि कल की बात करते हैं, तो कल आप मतलब एक ऐसा स्टॉक जो आपको लग रहा है कि नहीं भाई ये मेरे लिए ही था, जैसे कि HDFC लाइफ देख लेते हैं। HDFC लाइफ कल जो मार्केट जो आपका 4 तारीख का था उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो HDFC लाइफ देखोगे यहाँ पे, तो सिंपल सा कितना अच्छा फॉल आया। देखो जैसे जैसे कि अपन 4 तारीख की बात करें, 4 तारीख देखो कितना अच्छा फॉल आ गया इसमें। बट आप एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे पहले वॉल्यूम था क्या? यहाँ पे वॉल्यूम नहीं था, लेकिन सिंपल सा वॉल्यूम इसमें स्पाइक हो गया। दैट मीन्स इसमें बड़े लोग इंटर हो गए। जब बड़े लोग इंटर हुए तो इसमें अच्छा खासा इसमें सेलिंग आ गया, और उस दिन मार्केट पूरा सेलिंग प्रेशर में था। और अगले दिन देखोगे तो मार्केट में सेलिंग प्रेशर कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें वॉल्यूम ही नहीं है। तो ऐसे स्टॉक को आपको चूज़ करने के लिए ये आपको सेंसिबल का डाटा यूज़ कर सकते हो, या फिर आप NSE डाटा यूज़ कर सकते हो। तो वीडियो में अगर इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, और उन लोगों को टैग कर लो जो अभी कंसिस्टेंसी लॉस कर रहे हैं। क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, इंडेक्स में अगर करने जाओगे, इंडेक्स में आपको बहुत सी चीज़ें आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। वहाँ पे आपको कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग, हर कैंडलस्टिक पैटर्न्स, मार्केट में क्या न्यूज़ चल रही है, इन सभी को आपको देख के ट्रेडिंग करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप स्टॉक ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो तो यहाँ पे आपके चांसेस जो है ना, विन विन चांसेस लगभग थोड़े इंप्रूव हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू इंडेक्स। इंडेक्स में आप क्या करते हो कि नंबर ऑफ ट्रेड मारते हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि स्टॉक ऑप्शन में आपको सिंपल दिन का एक ही ट्रेड लेना है। अगर आप दिन का एक ट्रेड लेते हो, उसमें आपको पहले आप प्रैक्टिस करो, इक्विटी में करो। यहाँ पे इक्विटी करने जाओगे तो ये पे आपको जो प्लेटफॉर्म दिख रहा है, ये धन का प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे सारे फीचर देख रहे हैं। अगर आपने लगता है कि नहीं भाई मेरे पास इतना सफिशिएंट कैपिटल नहीं कि मैं इक्विटी कर पाऊँ, तो आपको धन क्या करता है, आपको 5x लेवरेज दे देता है। आप यहाँ पे इंटरडे क्लिक करोगे, यहाँ पे 5x लेवरेज आ रहा है। मतलब जिसकी प्राइस आपको 760 रुपये दिख रही है, इसकी प्राइस आपको 152 रुपीज़ दिखेगी। दैट मीन्स आप यहाँ पे 100 क्वान्टिटी आराम से बाय कर सकते हो। 100 या फिर ये आराम से आपको 100 क्वांटिटी बाई की तो आपने कितना लगा, आपका 15,000 रुपये लगा। दैट मीन्स अगर मान लो ये आपको 10 रुपये नेगेटिव दिखाता है, दैट 10 रुपये किसी स्टॉक के लिए मूव करना बहुत बड़ी बात होती है। या तो आइदर आप पूरे गलत हो गए हो तो स्टॉक मूव करेगा, या फिर अगर 2-3 पॉइंट तो कोई दिक्कत नहीं है। आप शुरुआत में दिनों में प्रैक्टिस के लिए आप ये इक्विटी ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। अगर आपका हाथ आप पे एकदम परफेक्ट होने लग जाता है, तो फिर आप इसके ऑप्शन में जा सकते हो। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। और इन्फॉर्मेशन मिली हो तो अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो, और मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि कोई सा स्टॉक थोड़ा सा मैं अपनी एक्यूरेसी लगा के या फिर अपने हिसाब से बता सकता हूँ, लेकिन मैं ओनली एजुकेशन पर्पज़ बता रहा हूँ। किसी को कोई इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है। जिसको लगता है ज्वाइन करिए, जिसको लगता है ज्वाइन नहीं करिए, क्योंकि आप रिजल्ट खुद देख पाओगे। ओके, चलो बाय एवरीवन।